हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनीष सैनी न्यूज़ जंक्शन यूट्यूब स्टूडियो में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। कल की टेट सीरीज जो हमने ली थी वह समायोजन के अंतर्गत थी और अभी तक 107 कैंडिडेट का इसमें रिव्यू नोट किया गया है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नोत्तरी पर। तनाव असंतुलन की दशा है जो प्राणी का अंत करने के लिए कोई कार्य करने हेतु प्रेरित करती है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो यह जो परिभाषा है वह गेट्स के द्वारा दी गई है। कुंठा उत्पन्न होने का कारण है भौतिक कारण, सामाजिक कारण, आर्थिक कारण या उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही उत्तर है वह है उपयुक्त सभी। कुंठा को ही भग्नाशा भी कहा गया है। भग्नाशा या कुंठा का मतलब होता है जब व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती या विभिन्न रुकावटों के कारण लक्ष्य प्राप्त नहीं होता तो वह कुंठा या भग्नाशा का कारण बनता है। मनोवैज्ञानिक रूप से अनुकूलन सिखाने वाली प्रक्रिया का नाम समायोजन कहलाता है। झूठ बोलने की आदत को क्या कहा जाता है? मिथुमेनिया कहा जाता है। झूठ बोलने की आदत को मिथुमेनिया कहते हैं। समायोजन जो कि एडजस्टमेंट से बना है कि संदर्भ में न्यून में से क्या सही नहीं है। यह संतुलन प्रदान करता है। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। यह समस्या का समाधान करता है। समायोजन की अनुपस्थिति में व्यक्ति तनाव, संघर्ष और चिंताओं से घिरा रहता है। तो इसका जो सही उत्तर है वह है कि यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, अर्थात यह निरंतर चलती रहती है। निम्न में से कौन सी तकनीक व्यक्ति के संवेग को नियंत्रित करने में सहायक नहीं है? तो इसका सही उत्तर है पृथक्करण। मानसिक स्वास्थ्य परिषद की स्थापना 1908 में की गई थी। समायोजन की प्रक्रिया कैसी होती है? गत्यात्मक होती है। वातावरण के साथ सामान्य व स्थायी समायोजन ही व्यक्तित्व है। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? तो यह जो परिभाषा है वह बोरिंग ने दी है। आप इसको याद करने के लिए ऐसे भी याद कर सकते हैं कि बोरिंग कहाँ करते हैं अपन? एक खुले वातावरण। समायोजन की विधियाँ उदात्तीकरण भी है, प्रक्षेपण भी है, प्रतिगमन भी है, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी विधियाँ कैसी हैं? समायोजन की विधियाँ हैं। व्यक्तित्व का कुसमायोजन क्या प्रकट करता है? झगड़ालू प्रवृत्ति, पलायनवादी प्रवृत्ति, आक्रमणकारी के रूप में उपयुक्त सभी। तो इसका भी आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन। समायोजन नहीं कर पाने का कारण द्वंद्व, तनाव और कुंठा, यह तीनों ही है। ऐसी सुरक्षा प्रक्रिया जिसके अंतर्गत कोई व्यक्ति अपने विचारों एवं क्रियाओं को दूसरे व्यक्ति के साथ बनाने का प्रयत्न करता है क्या कहलाती है? तादात्म्यकरण कहलाती है। इसके अंतर्गत कोई व्यक्ति जब लक्ष्य प्राप्त करने में असफल होता है तो वह समायोजन के लिए किसी व्यक्ति विशेष से अपनी तुलना करने लगता है। अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के संकेत क्या है? सामग्रिक नियंत्रण ही अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का संकेत है। समायोजना एक अधिगम प्रक्रिया है। किसने कहा है? ये स्किनर ने कहा है। अपने दोष या कमी को दूसरे पर आरोपित करना कहलाता है प्रक्षेपण, औचित्य स्थापन, क्षतिपूर्ति या तादात्म्यकरण। तो यह प्रक्षेपण कहलाता है। देखिए, प्रक्षेपण व्यक्ति विशेष में कमी निकालने के लिए, औचित्य स्थापन जो होगा वह अपनी किसी इच्छित वस्तु में कमी निकालने के लिए, क्षतिपूर्ति अपनी कमियों की पूर्ति करने के लिए सामंजस्य करना, और तादात्म्यकरण अपनी तुलना किसी दूसरे व्यक्ति के साथ में करना। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है, में कौन सी उक्ति का प्रयोग किया गया है? इसमें तादात्म्यकरण का क्या गया, अर्थात वह व्यक्ति दूसरे के साथ में अपनी तुलना कर रहा है कि उसका गम ज़्यादा है जबकि मेरा गम कैसा है? कम है। एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए नहीं आता तो हमें क्या करना चाहिए? आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे। दिव्य सपन देखने वाला खुश होता है कल्पनाशीलता की क्रियाओं से। मेल एडजस्टमेंट का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? कुसमायोजन, जबकि एडजस्टमेंट का अर्थ होता है समायोजन। अंगूर खट्टे हैं कौन सी रक्षा युक्ति है? इसका सही उत्तर है औचित्य स्थापन, अर्थात अपने आप को उचित ठहराने के लिए झूठे तर्क देना। जैसे अंगूर खट्टे, या हम कह सकते हैं कि अपनी इच्छित वस्तुओं में कमी निकालना ही क्या कहलाएगा? औचित्य स्थापन कहलाता है। शिक्षकों के मानसिक स्वास्थ्य को दूषित करने वाले कारक कौन से हैं? नौकरी की असुरक्षा, अपर्याप्त वेतन, पारिवारिक समस्या, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी।
एक बालक पढ़ाई में असफल होने पर क्रिकेट का सम्राट बन जाता है क्योंकि उसने किया प्रक्षेपण, क्षतिपूर्ति, दमन या प्रतिगमन। तो उसने क्या किया? क्षतिपूर्ति की। अर्थात किसी एक परिस्थिति में असफल होने पर अपने आप को दूसरी परिस्थितियों के साथ समायोजित कर लेना या उसमें अपने आप को बेहतर करना क्षतिपूर्ति कहलाता है। जैसे कि सचिन तेंदुलकर पढ़ाई में असफल हुआ तो उसने अपने क्रिकेट में अपने आप को सर्वे बनाया। ठीक है। दमन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? दमन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग फ्रायड ने किया था। दमन का अर्थ होता है इच्छाओं की पूरी न होने पर लक्ष्य को अचेतन मन में धकेलना दमन कहलाता है। यदि आपको हमारी ये YouTube वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने दोस्तों के पास और उनसे भी सब्सक्राइब कीजिए।